समाज और अंधविश्वास, ये दोनों का बहुत घनिष्ठ संबंध है। दुनिया में यदि एक ही व्यक्ति होता, ये समाज ना होता, तो कोई अंधविश्वास ना होता। ये अंधविश्वास समाज के इर्द गिर्द घूमता रहता है। अभी हम सुन रहे थे, ये वाणी के जंगल से जो मुक्ति पा जाए तो जीवन की आधी मुक्ति हो जाती है। लेकिन इस अंधविश्वास के जंगल में भटकना आदमी को बहुत अच्छा लगता है। उसे लगता है कि मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ। जब कंधे पर कांवर रख लेते हैं, 5-6 दिन तक चलते हैं, कौन सी गंगा में कहाँ पर जाते हैं, पानी भरते हैं, तो पता नहीं कौन कौन से देवता कहाँ कहाँ हैं, 50-100-200 किलोमीटर दूर वहाँ तक पहुँचा देते हैं। रास्ते में लट्ठित करते हुए, एक दूसरे को मारते पीटते हुए लगता है कि बहुत बड़ी भक्ति हो रही है। यह अंधविश्वास आदमी को इस तरह घेर लेता है कि वह कुछ समझ ही नहीं पाता है कि जो हम कर रहे हैं उसका जीवन में कुछ फल मिलने वाला है या नहीं है। कितने लोग तो नापते हुए चलते हैं, शरीर को नापते हुए, लेट जाएंगे, फिर लाइन खींचेंगे, फिर उतना ही नापेंगे, महीनों लग जाते होंगे। कौन सी मुक्ति, कौन सा स्वर्ग, कौन सा लाभ मन में गड़े रहते हैं और उसी में जीवन भर भटकते रहते हैं। और यह समाज देता है, यह आकाश से नहीं टपका है। किसी भगवान भवानी देवी देवता ने आकर नहीं कहा कि यह काम तुम करो भाई, वो गंगा जी से जल ला के हमारे पर चढ़ा दो, हमारे ऊपर डाल दोगे तब मैं नहाऊंगा, ये नल के पानी से मैं नहीं नहा सकता। किसी भगवान ने नहीं कहा। कब की शिवाजी ने आकर के कहा था कि भाई वहाँ से जल ला करके हमारे ऊपर डालना। नल तो वहीं भी है, पास में ही जहाँ मंदिर बना वहाँ भी बहुत से लगे हैं, वहाँ भी पानी है, नहा सकते हैं। लेकिन यह सब समाज पैदा करता है। समाज किसे कहते हैं? समाज कोई व्यक्ति को थोड़े कहते हैं। ये व्यक्ति मिल करके ही समाज बनता है। और सबकी खोपड़ी में ये अंधविश्वास जड़ से भरा हुआ है, ये निकलने वाला नहीं है। जैसा सुन लिया, कितने कितने भोले भाले लोग भी इसमें फंस जाते हैं। समझा देते हैं यह तब करो तो ये लाभ होगा, ये भगवान के दर्शन होंगे। एक व्यक्ति 70 साल का गुरु जी को मिला, एक गांव में कार्यक्रम था, तो वहाँ वो आया कि वो भक्त ने कहा चलो गुरु जी आए हैं दर्शन कर लो। बड़े सीधे साधे वो सज्जन थे। वे 12 साल के लिए निश्चय किए थे, प्रण किए थे कि मैं 12 साल ठाढ़े सुरी रहूँगा। खड़े खड़े भोजन करना, खड़े खड़े टट्टी करना, खड़े खड़े स्नान करना, 12 साल तक लेटेंगे नहीं, मौनी रहेंगे 12 साल, बोलेंगे नहीं। ये उन्होंने खूब तप करने का सोचा। और किस लिए? किसी ने बता दिया ऐसा करोगे तो भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन हो जाएंगे। उनको 11 साल बीत गए थे जब साहेब से मिले। उनके पैर से मवाद बह रही थी, पैर सब सूजे हुए थे और ठाड़े सरी उर्द बाहों भी थे। हाथ ऊपर कर दिए थे तो पूरा हाथ सूख करके कांटा हो गया था, क्योंकि 11 साल से हाथ ऊपर किए थे। 65-70 साल की उम्र हो गई थी। तो और बोलते नहीं थे, तो खड़े हो गए। अब साहब बैठे थे तो बातचीत करना चाहे, तो जो उनको कहना होता था वह स्लेट पर लिख करके
बताते थे। तो साहब ने इतना पूछा कि ये तप क्यों कर रहे हो, क्या मन में भावना है? तो उन्होंने लिखा कि ईश्वर के दर्शन के लिए। कहा 11 वर्ष हो गए, कुछ अनुभव हो रहा है? कहा कुछ भी नहीं। तो क्या सोचा है? कहा सोचा क्या है, कोई भंडारा कर दे तो हम अब छोड़ दें। तो कहा भंडारा तो हम किसी भगत से कह देंगे वो कर देगा। तो गुरुजी ने कहा ऐसा है, थोड़ा और तप कर लो, 1 साल बाकी है, क्या पता भगवान नाराज हो जाए, और ना नाराज हो सकता है तुम्हें दर्शन दे ही दे, बहुत मेहनत किए हो। तो उन्होंने ऐसे किया। तो उनके हाथ गदेली में जो है काला काला तम्बाकू रगड़ने का निशान पड़ा था। तो कहा क्या तम्बाकू खाते हो? तो सिर हिलाया हाँ। साहब ने कुछ उस समय नहीं कहा, बाद में संतों में कहा देखो कितनी ये बेचारे मेहनत कर ले, भोले भाले थे, कोई पढ़ा दिया, कितनी मेहनत कर रहे हैं, पूरा शरीर गला दिए, हाथ ऊपर किए, बोलना बंद, सब कुछ कर लिए, और एक तम्बाकू नहीं छोड़ सके, क्योंकि बहुत सहज है वो छोड़ना, उसका तप करना बहुत सहज है, वह काम नहीं कर पाए, और कठिन से कठिन, और उससे कोई लाभ नहीं हुआ, जीवन भर जीवन को बर्बाद कर किए, कोई लाभ नहीं है। और तम्बाकू छोड़ देते तो शायद कोई बीमारी से भी बच जाते। आदमी कैसा भ्रमा भटका हुआ है, जरा भी सोचता नहीं है, बस पूंछ पकड़ करके भेड़िया धसान की ओर की तरह बहता चला जा रहा है। ये समाज के पीछे लगा हुआ है, और समाज में कोई प्रबुद्ध आदमी इस पे चर्चा करे तो कोई सुनने वाला नहीं है, उसी को मूर्ख बनाएंगे, हमारे धर्म में आघात कर रहा है, सब धर्म को नष्ट कर देगा। धर्म को खतरा उसी के धर्म से होता है, हिंदू को खतरा मुसलमान से नहीं है, न मुसलमान को हिंदू से। ये सब खतरा आपस में ही पैदा करते हैं। कोई किसी से बस बात ना माने, जो उन्होंने लिख दिया है, कह दिया है धर्म ग्रंथों में, धार्मिक लोगों ने, बस समझ लो खतरा हो गया। झूठ बोलने की यदि प्रतियोगिता की जाए तो सबसे आगे धार्मिक लोग निकलेंगे, और लेकिन इन धार्मिक लोगों की झूठाई में मालाएं पहनाई जाती हैं। कहते हैं वकील बहुत झूठ बोलता है, राजनेता तो झूठ का पैजामा ही पहने रहते हैं, व्यापारी भी झूठ बोल करके व्यापार करता है, सबको बदनाम करते हैं। और ये नेता धर्म के ठेकेदार लोग यह तो ऐसा झूठ बोलेंगे कि जैसे ही झूठ बोलेंगे तो आप हाथ उठा करके जयकारा भी लगाएंगे, और पूजा भी चढ़ाएंगे, और मालाएं भी पहनाएंगे। और जो जितना ही ज़्यादा झूठ बोल पाए उतना ही वह विद्वान और बहुत बड़ा प्रवक्ता है, जितना ही बेवकूफ़ बना पाए दुनिया वालों को। कहते ही रहते हैं, आप तो लोग ज़्यादा चैनल वैनल में देखो कितने लोग बेवकूफ़ बनाते हैं, और इन्हीं बेवकूफ़ों में से जो साहब कह रहे थे बाबा लोग 14 फीट की दीवार के अंदर भी पहुंचते हैं। लेकिन यह जनता कब सोचेगी, हम लोग कब सोचेंगे? ये दुनिया के लोग बेवकूफ़ बनाते रहेंगे, हम बेवकूफ़ बनते ही रहेंगे। मैं पढ़ाई कर रहा था, 11वीं 12वीं में पढ़ रहा था, तो एक लड़का बड़े शान से बोला, वो बात मुझे अब याद आई, याद तो थी लेकिन उस पर मैंने कभी सोचा नहीं था ये ऐसा क्यों बोल रहा है। मारे अहंकार में उसने कहा कि जब तक दुनिया में मूर्ख रहेंगे हम हल्की मुठिया नहीं पकड़ेंगे। हल्की मुठिया पकड़ना मतलब हम काम नहीं करेंगे, मूर्ख बनाएंगे और खाएंगे। हमने कहा देखो कैसी इस उम्र में भी इसको कितना दम्भ है अपनी विद्वता पर, और दुनिया के लोग मूर्ख बनते हैं। धूर्त लोग ठगते हैं और जनता मूर्ख बनती है, और यदि हम मूर्ख बनना बंद कर दें तो कोई धूर्त ठग नहीं सकता है। और ठगाने के लिए हम कमर कसे रहते हैं, आओ आ बैल मुझे मार, हम वहाँ गर्दन झुका के पहुँच जाते हैं। कितने हैं पढ़े लिखे, ये टंट घंट में कर्मकांड में कितना उलझे रहते हैं, हद से ज़्यादा 4-4, 6-6 घंटा बस उसी में टंट घंट करते रहते हैं और उसी में पड़े रहते हैं, और इतना ही समय ही बर्बाद नहीं करते हैं। लोग कहते रहे क्या है 2 घंटा कुछ कर लिए तो अच्छा है, वो 2 घंटा जो बर्बाद हुआ उसके साथ साथ आपकी मानसिक स्थिति भी गिरती है। मानसिक स्थिति जो उठनी चाहिए, जो उससे विवेक बुद्धि आनी चाहिए, वह भी नहीं, उस विवेक बुद्धि का ह्रास होता है। सबसे बड़ी बात तो ये है,
आप सोच नहीं सकते हैं, आपकी बुद्धि काम नहीं करेगी। जो मैं कर रहा हूँ लगता है कि बहुत बड़ा काम हो रहा है और वो कुछ भी नहीं रहा है, और समाज को कितने गर्त में लोग लिए चले जाते हैं। इसीलिए अम्बेडकर साहब ने कहा था मंदिरों से और इन देवालयों से ज़्यादा ज़रूरत स्कूल और शिक्षालय की है, अस्पतालों की है। आदमी जब तक समझदार नहीं होगा, शिक्षित का मतलब नहीं स्कूली शिक्षा ही केवल, शिक्षा के साथ साथ वह समझदार भी हो, और समझदारी ये सत्संग से ही आती है। सदा अच्छे जो संत हैं, विवेकी संत हैं, उनके बीच में जो रह करके सीख समझ सकता है, वह स्कूल से सीख नहीं आती है। स्कूल से जो शिक्षा मिलती है वो सामाजिक दृष्टि से तो आगे बढ़ने के लिए ठीक है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से सीखने के लिए और आगे बढ़ने के लिए यह शिक्षा का ग्रह जो है वह संत समाज ही है। और इससे जो जुड़ते हैं निश्चित है इस प्रपंच से बच जाते हैं, नहीं तो अंधविश्वास में फंसे रहते हैं और लोग सुनाते रहते हैं, हम लोग सुनते रहते हैं, लोग भटकाते हैं, हम लोग भटकते रहते हैं। तो मैंने शुरू में कहा था ये समाज और अंधविश्वास एक दूसरे के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। अंधविश्वास वहीं पहुंचता है जहां पर भटके हुए लोग हैं। ठग किसको ठगता है? जो ठगाना चाहे। आप कहेंगे कि हम ठगाना चाहते हैं? ठगाना नहीं चाहते हो तो ठग नहीं सकते। कबीर लोभी के गांव में ठग नहीं परे उपास, और जो जह ठग को लोभिया ते ठग तह को बास। जो जह मत को लोभिया, जो जिस तरह का लोभी होगा वैसे लोग ठग लेते हैं। ठगाया, कहा कि आप सोना यहाँ रखो, आपका दुगना कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। आप लालच में पड़ गए, वो ठग लेता है। आपको लालच ना हो कोई ठग ही नहीं सकता है। दुनिया के लोग हमें क्यों बेवकूफ़ बना रहे हैं? क्योंकि हम बेवकूफ़ बनना चाह रहे हैं। हम बस उनके आगे अपना सिर झुका देते हैं। कोई प्रश्न करता है, कोई सोचता है। यदि स्वामी प्रसाद जी कहीं कह दिए थे ये क्या गोबर के गणेश क्या कर देंगे, क्या कुछ बोल दिए थे। अरे बड़ा तहलका मचा दिए सर। अब वो बेचारे क्या करें, तो राजनीति में है। हम लोग ये तो कहते ही रहते हैं। कबीर साहब के लिए किसी ने इसीलिए कहा था कि 120 वर्ष तक उनके धड़ पर सिर कैसे बना रहा, बड़ा आश्चर्य होता है। फिरोज गोरखपुरी ने कहा था, मेरे आश्चर्य होता है। इसीलिए बना रहा कि वह किसी से कुछ चाहते नहीं थे। जो उन्होंने कहा वह खुल करके कहा और डंके की चोट पर कहा। सत्यवादी का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, और वो उसे कोई डर भी नहीं होता है। अपने जीवन का डर थोड़े होता है। भगवान बुद्ध पहले घोर तप किए, जब उन्हें सही ज्ञान हुआ, समझ आई, तब वो दूसरी दिशा में चले गए कि अब संसार से बिल्कुल विरक्त रहना है। लेकिन मन में सोचा जो दुख में मैं पड़ा हुआ था, जो दुख झेल रहा था, और जो आनंद, जो ज्ञान से मुझे इतनी तृप्ति मिली है, वह ज्ञान केवल अपने ही तक सीमित रखूं, ये तो ठीक नहीं है। समाज के लिए मुझे कुछ करना चाहिए, यह ज्ञान दूसरों को देना चाहिए। फिर उन्होंने कमर कस लिया और वे वर्षों वर्ष वर्षावास के अलावा घूमते रहे पूरे भारत तक, और शायद विदेशों में भी उनका प्रचार उन्हीं के जीवन काल में हो गया था। ये क्यों? क्योंकि आदमी यदि दृढ़ होगा और जीवन भर सत्य कहते रहे। ये बौद्ध का जब से प्रचार हुआ इधर गोरखपुर की तरफ खास करके, तभी से ये जो है भावनाएं बदली है। भगवान बुद्ध का जो मूल सिद्धांत है उत्तारवाद है। उत्तारवाद उसे कहते हैं कि एक साधारण जीव जन्म लेता है, वह धीरे धीरे अपने विकारों को धोखते धोते ऊपर उठ जाता है। ये वैज्ञानिक तथ्य है। और अवतारवाद का मतलब है कि एक बहुत ब्रह्मांडिक शक्ति ऊपर से नीचे अपने गुणों को कम करके उतर आती है, वो अवतार है, जो कि काल्पनिक बात है। कोई ऐसी शक्ति नहीं जो आकाश से उतरती हो और यहाँ पर अपने गुणों को कम करके और समाज के लिए कुछ करती हो, रावण को मारती हो, कंस को मारती हो, ऐसी कोई शक्तियाँ नहीं है। ये केवल कल्पना है। उत्तारवाद की जो बात है वो बिल्कुल सच है, और इसी की प्रतिक्रिया में यह अवतारवाद निकला है।
पहले कोई नहीं, ये मूर्ति पूजा भी ये पहले नहीं चलती थी। कोई भी ब्राह्मण मूर्ति नहीं पूजता था। अगर मूर्ति पूजे तो कहते थे यह देवलक है, यानी ये क्षुद्र ब्राह्मण है। लेकिन वहाँ पर चढ़ावा चढ़ने लगा, मूर्तियों की पूजा जब करने लगे, आमदनी आने लगी, तो बस पासा पलट दिए कि इसकी पूजा तो ब्राह्मण ही कर सकता है, एक अमुक जाति वाला कर सकता, दूसरा नहीं जा सकता, क्योंकि लाभ दिखा। ये केवल 1100-1200 वर्षों से 1500 वर्षों से पूजा शुरू हुई है, इसके पहले कोई नहीं करता था। ये सब प्रतिक्रिया में करते गए और समाज को भटकाते गए, समाज को दिग्भ्रमित करते गए। यह कारण क्या है कि समाज आज भी चेता नहीं है। बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं, 2500 वर्षों का तो इतिहास ही है भगवान बुद्ध महावीर से, उससे लेकर के आज तक कितने महापुरुष हुए। आज भी उन महापुरुषों की वाणी हम सुनते हैं, गाते हैं, फिर भी वहीं के वहीं पड़े हुए हैं, समझ में बात नहीं आती है। समाज के लोग ऐसे भटकते रहते हैं। ये अंधविश्वास कितना भटकाता है, ग्रह लगन मुहूर्त, जादू टोना, जंतर मंतर, पता नहीं किस किस चीज में भटकते रहते हैं। और लोग जानते भी हैं, है कुछ नहीं रखा। अरे शादी ब्याह करना, मैं तो लखनऊ में रहता हूँ, गेस्ट हाउस आश्रम में भी 2-3-4 गेस्ट हाउस हैं, तो कहते हैं साहब जब खूब लगन होती है तो वही 80,000 में भी गेस्ट हाउस 1.5 लाख में बुक हो जाता है, क्योंकि अब सारे गेस्ट हाउस बुक हो गए। अब पता नहीं कि उस तिथि में शादी करने से कौन सा स्वर्ग मिल जाता है, कौन सा उसको वो हो जाता, उस तिथि में जो शादी होगी उसी के बच्चे होंगे, नहीं तो सब निर्वंशी रह जाएंगे। ये मुसलमान तो कोई नहीं तिथि उथि में बिचरवाते हैं, और सबके 8-8, 10-10 बच्चे होते हैं। क्या सोच करके ये तिथि निकाल करके अमुक तारीख को ही करना है? ये तिथि से क्या मतलब है? बस आपको सुविधा हो, लड़की लड़के वाले को सुविधा हो, और वो वातावरण अच्छा हो, सब कुछ देख दाख करके वो समय निश्चित कर ले। लेकिन नहीं, वही होना चाहिए। ये अंधविश्वास कहाँ जड़ से निकल पा रहा? इतना हम डरते हैं, पता नहीं क्या हो जाए, क्या हो जाएगा। कुछ भी नहीं हो जाएगा, लेकिन इसके लिए कदम कोई उठाने को तैयार नहीं है। और आज यही भटक रहे हैं, तिथि निकालेंगे, ग्रह मुहूर्त निकालेंगे, लड़का का ग्रह, अगर कुछ लड़की लड़के पढ़े लिखे हैं, कितनी शादियाँ बहुत अच्छे ढंग से हो सकती हैं, लेकिन उसमें नुक्स निकाल दी गई कि इसका ग्रह टेढ़ा है या इस पर 27 चढ़ा है, पता नहीं क्या क्या है। बहुत कुछ हम इसके बारे में नॉलेज भी नहीं किए। हमको तो इतना बेकार लगता है ये सब, क्या उसमें रखा हुआ है। वो सब निकाल के नहीं ये लड़की और लड़के का जोड़ा नहीं बनेगा, इसके ग्रह लगन मुहूर्त नहीं मिलता है, और मिल जाएगा तो ठीक हो जाएगा। और वही ग्रह लगन मुहूर्त मिलाते रहते हैं और कुछ नहीं। इतिहास उठा करके देख लो, सीता की शादी जब किया तो सतानंद, विश्वामित्र और वशिष्ठ 3 मूर्धन विद्वान मिल करके शादी को सोधे थे, ग्रह लगन मुहूर्त निकाले थे, और उनकी शादी होते ही उनका कौन सा शुभ हो गया? शादी हो नहीं पाई, परशुराम कूद पड़े लेके फरसा, और वहां से शुरू हुआ और अंत तक उनके सीता निर्वासन तक। बिचारी जितना दुख सीता पाई हैं, अगर किसी महिला से कहा जाए तो भगवान के साथ शादी करोगी, सब खड़ी हो जाएंगी, हाँ बिल्कुल। और कह दो सीता जैसे तुमको दुख मिलेगा, कोई तैयार नहीं होगा। दुनिया में एक उदाहरण नहीं मिलता है सीता जैसा कोई दुखी रहा हो। और शादी किससे हुई थी? भगवान कहलाने वाले श्री राम जी से, जिनके लिए आज देखो कितना हाहाकार मचा है मंदिर के लिए। और वहाँ अयोध्या में 24 घंटा राम राम सीता राम चला रहा। और वही अयोध्या में सीता जी जब थी, राम जब थे, अब थे कि नहीं थे वो बात अलग की है। जब रहे होंगे उस समय वही अयोध्या वासियों ने अपवाद किया, जो सीता रावण के घर में इतने दिन तक रही, उसको श्री राम ने पत्नी बना लिया। मेरी भी स्त्रियां कहीं चली जाएंगी, हमको भी बनाना पड़ेगा। कितना बड़ा अपवाद! अरे उस समय इतना अपवाद हुआ कि श्री राम को बेवहल होकर के निकालना पड़ा। और निकालना गलत है, सही है, या दूसरा पक्ष है, लेकिन यह अपवाद किए कौन? अयोध्यावासी, जो आज सीताराम के नाम पर 24 घंटा जाप कर रहे हैं। उस समय नहीं समझ पाए। एक साधारण आदमी भी समझ सकता है। कोई स्त्री अपने आप कहीं चली जाए
और कोई किसी को पकड़ के जबरदस्ती ले जाए, दोनों में कितना बड़ा अंतर है। सीता अपने आप खुशी खुशी रावण के घर चली गई थी क्या? लेकिन अपवाद किया गया। यह समाज कभी भी समझ नहीं सकता है छोटी से छोटी बात, इसीलिए यह अंधविश्वास में भटकता है। और इस अंधविश्वास से, इस अंध परंपरा से, अंध मान्यता से हमें बाहर निकलना होगा, नहीं तो जीवन पूरा बीत जाएगा कथा वार्ता सुनते सुनते, संतों की बातें सुनते सुनते, और कहेंगे बस साहब आए बंदगी तो साहब ने बहुत बढ़िया कथा सुनाई, बस बढ़िया बढ़िया कह करके, और रहेंगे जैसे खूंटा वही दर पर रह जाएगा, कुछ फायदा नहीं होगा। दृढ़ संकल्प करें, निश्चय करें कि हम इन अंधविश्वासों से बिल्कुल बच के रहेंगे। छोटी छोटी बिल्ली रास्ता काट दे, अरे रुक जाओ, बिल्ली कितनी जोरदार है, तुमसे इतनी जोरदार के बिल्ली ने उधर से उधर चली गई, बस वो लगता है कि वो लाइनें कट गई है। अब उधर पार करोगे तो कोई उधर खाई है कि खंदक है, कूद गिर पड़ोगे। कितनी छोटी छोटी बातों के लिए कितना अंधविश्वास मन में बैठा हुआ है, और ये अंधविश्वास आदमी को बहुत ही कमज़ोर बनाता है। इससे हमें उबरना होगा और अपने जीवन को, अपने समाज को बचाना होगा। आज सभी लोग कहते हैं हमारा समाज, अपने अपने समाज के लिए सब करते हैं, लेकिन कोई भी समाज आज नहीं दिखता है जो इन अंधविश्वासों के खिलाफ आवाज़ उठाता हो। ये तो बात ठीक है, सामाजिक दृष्टि से शादियाँ होती हैं, सामूहिक शादी लोग करते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं, अच्छी बातें हैं। सामूहिक ढंग से करना, समाज को कुछ लाभ पहुंचाना, वो अच्छी बात है, लेकिन अंधविश्वासों के प्रति भी जागरूक रहें, नहीं तो यह अंधविश्वास ऐसा घर कर जाएगा, इस जीवन में तो कुछ होगा नहीं, ये आगे चल करके आगे के जन्मों में भी अंधविश्वास हमारे दिमाग में भरता ही चला जाएगा। इसलिए ये समाज को चाहिए, और समाज तो कोई वस्तु नहीं है, ये हर व्यक्ति को चाहिए, इससे अपने आप को बचाएं और इन प्रपंचों में ना पड़ें। लोग जैसा कहते हैं, कहने वाले तो बहुत कुछ कहते हैं, पुस्तकों में क्या लिखा है इसका महत्व होता है, और किसने लिखा है इसका कोई महत्व नहीं है। चाहे जिसने लिखा हो, 2 2 4 एक बच्चा कहता है तो सही है, 2 2 4 5 एक बूढ़ा कहता है तो गलत है। इसमें आप इसको मानने में क्या हर्ज है, लेकिन हम इसको समझ नहीं पाते हैं, इसीलिए जीवन हमारा भटकाव से बच नहीं पाता। और इस भटकाव से बचने के लिए ये विवेकी संत गुरुजन और समझदार भक्त सज्जनों का संग हमें इससे बचा पाएगा, और इससे ही हमारे जीवन में उन्नति होगी। मैं अपनी बात बहुत अधिक नहीं बढ़ाऊंगा, मैं अपनी बात यहीं पर समाप्त करता हूँ।